हेलो गाइस, आपका स्वागत है एवी ऑल एजुकेशंस में। हमारे सामने क्लास 10th का मैथ की बुक है, जिसमें से एक पर सेवन चैप्टर से 7.1 से हमारे सामने 7वां क्वेश्चन है, जो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो √2, -5 और √2 -2, 9 से समदुरुस्त है। इसका कहने का मतलब है, समदुरुस्त का मतलब कि जो बराबर हो, जैसे कि इसकी और इसकी बीच की दूरी बराबर हो और इसकी बीच की दूरी बराबर हो, उसे हम समदुरुस्त कहते हैं। ठीक, देख सकते हैं ये बुक में ये रहा 7वां क्वेश्चन दिया गया है, यही सेम क्वेश्चन वहाँ लिखा है। आइए हम करते हैं हल। तो यहाँ लिखेंगे हम हल। पहले तो जो इसमें हम पहले मानते हैं कि माना कि ए शहर की दूरी, ये मैंने चित्र बना रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 2, -5। बी बराबर लिख सकता हूँ -2, 9। और पी बराबर मैं लिख सकता हूँ x, 0। ठीक, तो इसे हम x1 और इसे y1 मानते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ x1, y1। और इसे भी हम x1, y1, इसे हम x2 कहेंगे और इसे हम y2 कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसके बीच की x का मान निकालना, तो ये हमारा x2 और ये y2 होगा, ये x1, y1, x1, y1। ठीक, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसे हम दूरी सूत्र कहते हैं, दूरी सूत्र। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ दूरी सूत्र अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये समदुरुस्त का मतलब होता है, जैसे कि इधर मैं लिख देता हूँ AP बराबर BP। ठीक, समदुरुस्त का मतलब ये होता है कि हमें दोनों चीज़ साथ ही में निकालनी होती है। ठीक, तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, इधर मैं ये बराबर चिन्ह लगा के ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा x2 हमारा क्या है, ये है। ठीक, मैंने इसलिए पहले लिख दिया जैसे कि आप समझ जाएं। माइनस और x1 में हमारे पास कहाँ है, ये रहा 2 का स्क्वायर। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैं इधर भी कर रहा हूँ, इधर भी कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये भी x1 है। क्योंकि हम अभी a और p की दूरी निकालने। ठीक, जब हम b और bp की निकालेंगे तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये मैं AP की निकाल रहा हूँ प्लस फिर हमारे पास y2 ये है 0, फिर माइनस ब्रैकेट में y1 ये है -5 का स्क्वायर। ठीक, बराबर अब हम BP की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो हमारे पास x2 तो ये है माइनस ब्रैकेट में, अब हमारे पास x1 ये रहा, तो माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 प्लस और y2 हमारे पास ये रहा 0। ठीक, -9 क्यों? क्योंकि हमारे पास y1 ये रहा। ठीक, तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। मैं करता हूँ, इसको हम अभी सेम ही लिखते हैं। ठीक, x -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम 5 का स्क्वायर बराबर, इसको भी अभी हम सेम ही लिखेंगे। x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +2 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक, तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमें दोनों का वर्ग करना पड़ता है। ठीक, तो मैं लिखूँगा
क्योंकि दोनों का वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करने पर, ठीक, दोनों का वर्ग करने पर, तो जो चीज़ सेम लिखी है, अब ये रूट ना लगा के हम ये सेम संख्या उतारते हैं, ठीक। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, क्योंकि इसे हम सॉल्व करेंगे 25 आता है, बराबर इधर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, इसका 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो ये नहीं कटेगा। तो अब मैं बड़ा माइनस का 4x, अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 4x बराबर 81 को मैं इधर लाऊंगा और इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है तो मैं माइनस का 8x लिखूँगा बराबर, इसको माइनस करूँगा तो 56 आएगा, ठीक। तो x बराबर 56 माइनस का 8, इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस का 7, ठीक। हमें x की वैल्यू पूछी थी तो हमने निकाल लिया, तो मैं x जैसे हमने p लिखा था इधर, तो हमने क्या लिखा था, x, 0 लिखा था, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो माइनस का 7, 0, ठीक। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हमारा आंसर आ चुका है गाइस। तो बस इसमें इतना ही करना था। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।